ओम साई राम। मैं साई की बेटी संध्या स्वागत करती हूँ आपको साई के द्वारिका माई चैनल में। आशा करती हूँ कि बाबा के कृपा से आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो। बाबा अपने बच्चों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। तो आज एक बाबा की एक बात मतलब सच्चरित्र में लिखा था, सच्चरित्र जी में, कि एक दिन एक माई बाबा के लिए प्रसाद बनाकर ला रहे थे। तो बाबा यहाँ उनके राह देख रहे थे। बाबा को बहुत जोरों से भूख लगी थी। तो माई जब घर से निकले तो बाबा ने क्या करा, माई भी बेस्ट मतलब हड़बड़ी में थी कि प्रसाद लगाने की टाइम हो गया, बाबा भूखे होंगे। तो उन्होंने बस निकल ही रहे थे तो एक कुत्ता आके उनको उनके आसपास घूमने लगा। तो माई ने देखा कि शायद कुत्ता भूखा होगा। तो उन्होंने क्या करा, उस प्रसाद में से एक रोटी उस कुत्ते को खिला दिया। फिर प्रसाद को लेके बाबा के पास आ गए। तो आके देखा कि बाबा एकदम शांत बैठे हैं। तो माई कुछ बोले उससे पहले बाबा ने कहा कि माई, आज आपने तो मेरा मतलब आत्मा तृप्त कर दिया, पेट एकदम भर गया है। तो माई ने कहा, कैसे? मैं तो अभी अभी प्रसाद लेके आई हूँ, मैं तो आपको प्रसाद चढ़ाई भी नहीं हूँ, मतलब खिलाई भी नहीं हूँ। तो बाबा ने कहा, खिलाए हो ना। वो जो कुत्ता आया था, भूखा लग रहा था आपको, आपने उसको एक रोटी मतलब रोटी खिलाई। वो मेरी ही तो स्वरूप थी, मैं ही तो था उसमें। तो इसमें हमें बाबा की ये सीख मिलती है कि हर जीव में शिव बसे हैं, हर जीव में शिव बसे हैं। हम इंसान क्या करते हैं, शिव जी की मूर्त को पूजा करने के लिए रास्ते पे मिले कोई भूखा को हम अनदेखा कर देते हैं। हम उस पत्थर की मूर्त पर प्रसाद चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जो उन्हें चाहिए ही नहीं। वो तो ऊपर बैठ के देख रहे हैं, अरे सेवा करनी है तो मेरे बच्चों का कर ले, उन्हीं में मैं बसा हूँ। ये मूर्ति, ये तस्वीर, ये तो मन का भाव है। बस मन को एक चाहिए स्वरूप जिससे वो भगवान को देखे। तो इसीलिए हम पूजा करते हैं तस्वीर की, मूर्त की। इसका मतलब ये नहीं कि हम राह चलते किस भिखारी को या किस भूखे को अनदेखा करके हम मतलब जिनको ज़रूरत ही नहीं उनके ऊपर हम दूध अर्पण करें, हम उनको प्रसाद चढ़ाएं और इनसे दूर भागे। मतलब एक विकार भाव मन में रखें ना। नंदी महाराज जो मतलब चलते फिरते नंदी महाराज हैं, उनको हम भगाते हैं, उनकी हम पिटाई कर देते हैं, ऐसे दूर भगाते हैं कि पता नहीं, जैसे छूत लग जाएगी, हम गंदे हो जाएंगे। और नाग देवता जो भगवान के स्वरूप के साथ है, शिव जी के स्वरूप के साथ, हम उनको दूध पिलाने की कोशिश करते हैं। और सामने कोई सांप दिख जाए, भाई मार डालो उसे, क्योंकि हमें खतरा है, उनको जीने की कोई अधिकार नहीं है।
अरे भाई आप दूर भाग भाग जाओ, आपको समझदारी, आप मतलब आप में समझदारी है, या तो आप रेस्क्यू टीम को बुला के उनको जंगल छोड़ के आओ। मार देना क्या जरूरी है? उनको भी तो हक है इस दुनिया में रहने की। ये हक उनसे छीनने के हम मतलब हम लोग कौन होते हैं जो जीव जंतु से उनका जीने का हक छीन लेते हैं? छीन तो रहे हैं। तो ये है हमारी भक्ति, ये है हमारी श्रद्धा। ऐसे नहीं, वो भगवान भी देख रहे हैं कि तू मुझे जहाँ ढूंढ रहा है वो सिर्फ मेरी मूरत है। मैं तो कण कण में बसा हूँ। वो कहते हैं ना, कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि। तो और एक बाबा की सच्चरित्र जी में था कि बाबा को किसी ने न्योता दिया था, तो वो भंडारा दे रहा था। तो बाबा का वो इंतजार कर रहा था कि बाबा कब आएंगे, बाबा पहले प्रसाद लेंगे तब प्रसाद सब में बांटा जाएगा। तो ऐसे में वहां पर एक कुत्ता आया। तो उस व्यक्ति ने उसे लाठी मारकर भगा दिया कि तू भाग यहाँ से, अभी प्रसाद बंटा नहीं है, बाबा पहले प्रसाद लेंगे फिर जाके सब में बटेगा, और तू तो कुत्ता है, जो बचेगा तुझको मिलेगा। तो वो इंतजार करता रह गया। फिर उसने क्या किया, बाबा के पास जाके हाथ जोड़ के विनती करा कि बाबा आप तो बोले थे आने के लिए, आप नहीं आए। वहाँ भंडारा प्रसाद लगा हुआ है, आपके इंतजार में सब बैठे हैं, आप प्रसाद लोगे तो सब के बीच बांटा जाएगा। तो बाबा ने कहा कि अरे मैं तो आया था, तूने ही तो भगाया मुझे डंडा दिखा के। बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। बाबा ये कैसे बात कर रहे हैं आप, मैं आपको डंडा दिखाऊंगी, आपको भगाऊंगी। तो बाबा ने कहा उस कुत्ते के स्वरूप में मैं तो आया था, तूने ही तो मुझे भगा दिया। जबकि मैं बार बार कहता हूँ हर जीव में मैं बसा हूँ, सब मेरे बच्चे हैं, सबको मैंने बनाया है। एक सेकेंड। तो ऐसे में हमें क्या सीख मिलती है? हमारे बाबा कहते हैं कि किसी को अगर तू कुछ दे भी ना सके ना, किसी का अपमान मत कर, किसी का दिल मत दुखा, किसी को धिक्कार मत। सबकी अपनी अपनी कर्म होते हैं, सब अपने अपने हिस्से की कर्म को झेलते हैं, उनको सहना पड़ता है। अगर किसी का मदद कर सकते हो तो कर, उसी में मेरी सेवा है। वो कहते हैं ना, मानव सेवा माधव सेवा। हम कैसे भूल जाते हैं? तो मेरी ख्याल से बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही हूँ, सॉरी, मुझे माफ़ करना। बस ये मेरी मतलब सोचने का नज़रिया है, जो मैं बाबा से जुड़ने के बाद धीरे धीरे मैं ये बात, पहले तो मैं जानवरों को बहुत प्यार करती थी, अब भी करती हूँ। पहले प्यार करती थी, अब मुझे सारे में मेरे बाबा नज़र आते हैं। सच्ची में, इंसान हो या जानवर हो, हर एक चीज़ में मुझे मेरे बाबा नज़र आते हैं। ये बात मेरे बाबा भी जानते हैं। तो पता नहीं आप सबको मेरी बातें कैसी लगेगी, अच्छी लगी तो कमेंट कर